नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैंक में डकैती करने गए थे, एनकाउंटर में हुआ ढेर, पुलिस को देख फायरिंग करने लगे, 2 मौके से पकड़ाए, 2 हुआ फरार। झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, 2 मौके से भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी की है, सभी की तलाश जारी है। मामला बैंक मोड़ थाना इलाके के मुथूट फाइनेंस बैंक की है, जहां सुबह करीब 10 बजे के करीब 5 बदमाश डकैती करने के लिए बैंक के अंदर दाखिल हुए। बंदूक की नोक पर बैंक के अंदर लूटपाट करने लगे। बैंक के कर्मचारियों की इनकी भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इनमें एक बदमाश ढेर हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके 2 साथी भाग निकले। पुलिस अब दोनों की तलाश में है। शहर में अलर्ट भी जारी किया है। नाकेबंदी कर दोनों को ढूंढा जा रहा है। नाबालिग लड़की का किया यौन शोषण, आरोपी हुआ अरेस्ट। लड़की हुई गर्भवती, आरोपी भेजा गया बाल सुधार गृह। राजधानी से सटे खुट्टी जिले के जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की द्वारा एक नाबालिग लड़के पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। लड़की के परिजनों ने इस बाबत थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। आप सबको बता दूं कि मामला तब सामने आया जब लड़की गर्भवती हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच मोबाइल के चैटिंग के जरिए बातचीत शुरू हुई, जो आगे बढ़ती गई। इसके बाद दोनों मिलने भी लगे। लड़के ने झांसा देकर नाबालिग के साथ यौन शोषण किया, जिससे लड़की गर्भवती हुई। हालांकि लड़की को इसका एहसास नहीं हुआ। जब परिजनों को शक हुआ तो लड़की को लेकर परिजन डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने 4 माह की गर्भवती होने की बात कही। इस रिपोर्ट के आधार पर परिजन थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। खुट्टी के एसपी अमन कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद नाबालिग लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों के 50,000 पद किए गए हैं सृजित, जगन्नाथ महतो ने कहा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक से राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री कभी शिक्षक नहीं बन सकता। उक्त बातें उन्होंने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित स्वच्छ विद्यालय एवं शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही से करें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य में 50,000 शिक्षकों के पद सृजन किया गया है। ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वच्छता का आकलन हो रहा है, उसी तरह बच्चों की पढ़ाई का भी आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षक वेतन के लिए शिक्षक दिवस पर काला बिल्ला लगाए हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने सचिव को वेतन का भुगतान कराने का निर्देश दिया। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रहने पर अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई। उन्होंने सचिव को वेतन का भुगतान कराने का निर्देश भी दिया। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रहने पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षक को पेड़ से बांधकर मारा जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं गोड्डा में शिक्षक को एसडीओ ने बालू की तस्करी रोकने के कार्य में लगा दिया। एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध टूट रहा है। आज कुछ शिक्षक शिक्षा को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। वहीं एकीकृत परिवार नहीं होने से भी विद्यार्थियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि निरंतर सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा हो रहा है। वहीं बच्चों को स्वच्छता की आदत डालने की बात कही है। जेएसएससी स्नातक स्तरीय नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, यह संवैधानिक रूप से सही। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में लगभग 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने बहस की। उन्होंने कहा कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली संवैधानिक रूप से सही है। इसे झारखंड के लोगों के हित को देखते हुए बनाया गया है। सरकार को नियमावली बनाने का पूर्ण अधिकार भी है।
वहीं आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार की बहस अधूरी रही। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर यानी कि कल होगी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता कुमार हर्ष ने सरकार की ओर से बहस पूरी करने के लिए लंबा समय मांगे जाने का विरोध किया। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सरकार को अपनी बात पूरी करने के लिए लंबा समय नहीं दिया जा सकता है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में प्रार्थी की ओर से बहस जारी है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश तथा जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हंसदा, अभिषेक कुमार दुबे, विकास कुमार चौबे, रश्मि कुमारी और अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर कर जेएसएससी नियमावली को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। आज शाम 7 बजे से बुधवार की सुबह 8 बजे तक राजधानी में बड़े वाहनों की नो एंट्री। कर्मा पर्व को लेकर मंगलवार की शाम 7 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक राजधानी में भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कर्मा पर्व को हर्षोल्लास के दौरान रात भर नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलता है। इसको देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। रांची स्टेशन पर हजारों की भीड़, ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की, आरपीएफ ने किया बल प्रयोग। रांची रेलवे स्टेशन पर सोमवार को मुरी एक्सप्रेस और हटिया पटना ट्रेन में चढ़ने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें शिव शिष्य परिवार के जनक स्वामी हरिद्रानंद जी के अंतिम दर्शन करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने और अग्निवीर बहाली में शामिल होने रांची आने वालों की संख्या अधिक थी। भीड़ इतनी हो गई कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म से पार्किंग तक पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होते ही सवार होने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। लगभग भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के जवानों को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। इससे वे नाराज हो गए और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग ट्रेन के शौचालय, गेट, स्लीपर क्लास और एसी बोगी में जहां जगह मिली बैठ गए। जानकारी के अनुसार 1000 से अधिक लोगों की ट्रेन भी छूट गई। इनमें दोनों ट्रेनों में पूर्व से सीट आरक्षित करने वाले सैकड़ों लोग भी शामिल थे। झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू, सरकार का संकल्प है जारी। 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है। 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इसकी स्वीकृति भी दी गई। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्त मान्य है। साथ ही वे किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्त दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। वहीं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी। तभी उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेजुएटी की राशि से भी किया जा सकेगा। अग्निपथ योजना के तहत बोकारो के 3000 युवक आज लगाएंगे दौड़, जानिए पूरी प्रक्रिया। अग्निपथ योजना के तहत देश भर में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। इसी के तहत आज बोकारो में जिला के लगभग 13,000 अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। वहीं 5 सितंबर को लातेहार जिला के अभ्यर्थियों की बहाली के लिए दौड़ हुई। आप सबको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। अधिकतर अभ्यर्थी रांची पहुँच चुके हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि सेना भर्ती रैली में 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होती है। उसके बाद फिजिकल जांच होगी। ज्ञात हो इस योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की बहाली की जाएगी। प्रखंडियों की एक ही पहचान, 1932 का खतियान। सदन में झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करने वाले लोगों को जनादेश पर भरोसा नहीं है। 2019 में झारखंड की जनता ने ये नारा दिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है। आज सदन नारा देती है कि हेमंत है तो विश्वास है। हमें विश्वास कि झारखंड की हर बेटी के घाव में हेमंत मरहम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। भाजपा नेताओं ने पिछले 20 सालों में झारखंड की डेमोग्राफी बदल दी। भाजपा धर्म के आड़ में लोगों को शोषण कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने 1985 का कट ऑफ डेट निर्धारित कर झारखंडियों को नौकरी से वंचित करने का काम किया। झारखंडियों की एक ही पहचान है, 1932 का खतियान। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू की जाए। सीएम हेमंत ने भरी हुंकार, बोले खरीद फरोख्त करने वाले देखो हम कितने मजबूत हैं। 2024 में सुपड़ा साफ होगा।
हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। राज्य गठन के बाद पहली बार सत्ता पक्ष की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हेमंत सोरेन को सदन के अंदर 48 विधायकों का साथ मिला। वहीं विपक्षी भाजपा और आजसू सहित 2 निर्दलीय विधायकों ने विश्वास मत के दौरान हुई वोटिंग का बहिष्कार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा और अपने भाषण में भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी। श्री सोरेन ने कहा कि ये लोग चालाक और चतुर हैं, एक लोकप्रिय सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाया हूं और राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि खरीद फरोख्त करने वाले देख लो सदन में हम कितने मजबूत हैं, सदन के बाहर भी देख लो, सरकारी कर्मियों की मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों की मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों की मुस्कान देखो, आंगनबाड़ी में काम करने वालों की मुस्कान देखो। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन का बेटा हूं, हम आंदोलनकारी लोग हैं, कभी डरते नहीं। 2024 में सुफड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। श्री सोरेन ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 विधायक बंगाल में हैं और इसमें असम के सीएम पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है, दंगा कर चुनाव जीतना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।